दोस्तों, एक समय की बात है। मध्य प्रदेश के एक सुंदर से गांव रामपुरा में हरि नारायण सिंह नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। हरि नारायण सिंह के पास बहुत जमीन जायदाद थी, लेकिन उसे अपनी दौलत पर बिल्कुल घमंड नहीं था। वह गांव के गरीब किसानों की मदद करता। किसी किसान की फसल खराब हो जाती तो वह उसे अनाज दे देता। किसी के घर में बीमारी आ जाती तो इलाज के लिए पैसे देता, और किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो चुपचाप उसकी आर्थिक मदद कर देता। इसी वजह से गांव के लोग उसे केवल जमींदार नहीं बल्कि अपना परिवार मानते थे। हरि नारायण की पत्नी का नाम सावित्री देवी था। वह भी बहुत सरल और दयालु महिला थी, लेकिन उनकी इकलौती बेटी अनन्या सिंह बिल्कुल अपने माता पिता जैसी नहीं थी। अनन्या ने शहर के बड़े कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी। यह पढ़ी लिखी और बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर घमंड भरा हुआ था। उसे हमेशा अपनी अमीरी पर नाज रहता। वह अक्सर कहती, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मेरे पिता के पास इतनी ज़मीन और संपत्ति है कि मुझे ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं। अनन्या अपने पिता के कारोबार को संभालने के लिए गांव वापस आई थी। हरि नारायण ने सोचा था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अब कारोबार संभालेगी और गरीबों की मदद करने में उनका साथ देगी, लेकिन अनन्या का स्वभाव देखकर वह अंदर ही अंदर चिंतित रहने लगे। अनन्या की शहर में रोहन मल्होत्रा नाम के एक लड़के से दोस्ती थी। रोहन एक चालाक और स्वार्थी युवक था। वह अनन्या के साथ इसलिए रहता था क्योंकि उसे पता था कि अनन्या एक बहुत अमीर परिवार की बेटी है। रोहन अक्सर अनन्या से कहता, तुम्हें अपनी हैसियत के हिसाब से ही लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। हर किसी से घुलना मिलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अनन्या को उसकी बातें अच्छी लगती थी, क्योंकि रोहन हमेशा उसके घमंड को बढ़ावा देता था। एक दिन शाम को हरि नारायण अपनी बेटी के पास गए। उन्होंने कहा, बेटी, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। मैंने एक अच्छे परिवार के लड़के के बारे में पता किया है। कल वह तुमसे मिलने हमारे घर आएगा। तुम उससे प्यार और सम्मान से बात करना। अनन्या ने तुरंत कहा, पापा, पहले यहाँ देखिएगा कि लड़का कौन है, कितना कमाता है, उसके पास कितनी संपत्ति है, अपना घर और गाड़ी है या नहीं। हरि नारायण ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, जिंदगी केवल पैसे और संपत्ति से नहीं चलती, अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। अनन्या हंसते हुए बोली, पापा, आज के ज़माने में केवल अच्छा इंसान होने से कुछ नहीं होता। मुझे अपने बराबर या मुझसे बेहतर लड़का चाहिए। हरि नारायण चुप हो गया। अगली सुबह एक युवक गांव की सड़क पर ऑटो से उतरकर उनके घर की तरफ आने लगा। उनका नाम था अर्जुन वर्मा। अर्जुन साधारण कपड़ों में था और देखने में बेहद शांत और सभ्य लग रहा था। अनन्या उस समय अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसने अर्जुन को ऑटो से उतरते देखा। वह तुरंत मन ही मन बोली, हे भगवान, पापा ने मेरे लिए यही लड़का चुना है। अपनी कार तक नहीं है और ऑटो में आया है। लगता है पापा मेरी शादी किसी गरीब लड़के से करके मुझे भी गरीब बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उधर अर्जुन घर के अंदर पहुंचा। हरि नारायण और सावित्री ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। आइए बेटा, बैठिए, हमें खुशी हुई कि आप आए। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। तभी अनन्या वहां आई। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग करते हुए पूछा, आपके पास अपनी कार नहीं है? अर्जुन मुस्कुराया, कार है या नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाऊँ। आज मुझे ऑटो से आना सुविधाजनक लगा, इसीलिए ऑटो से आया। अनन्या को उसका जवाब पसंद नहीं आया। उसने अगला सवाल किया, आप करते क्या हैं? अर्जुन ने कहा, अपना काम करता हूँ, मतलब इतना कमा लेता हूँ कि अपने घर का खर्च आराम से चला सकूँ। अनन्या हंसते हुए बोली, मुझे लगता है कि आपका कोई कारोबार नहीं होगा, शायद कोई छोटा मोटा काम करते होंगे। हरि नारायण ने बेटी को रोकना
चाहा। अनन्या इस तरह किसी से बात नहीं करते, लेकिन अनन्या नहीं रुकी। पापा, मैं तो केवल सच्चाई जानना चाहती हूँ। शादी मुझे करनी है, इसीलिए सवाल पूछना मेरा अधिकार है। अर्जुन शांत रहा, वह केवल मुस्कुराता रहा। तभी घर की बुजुर्ग नौकरानी जमुना कापी नाश्ते और पानी की ट्रे लेकर आई। अचानक उनका पैर फिसल गया और गिलास का पानी अनन्या की महंगी ड्रेस पर गिर गया। अनन्या गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम्हें दिखाई नहीं देता? पता है इस ड्रेस की कीमत कितनी है? जमुना काकी डरते हुए बोली। बिटिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अनन्या ने कहा, तुम जैसी गरीब लोगों की यही समस्या है, बिना सोचे समझे काम करते हो। इस ड्रेस की कीमत तुम्हारी 6 महीने की तनख्वाह से भी ज़्यादा है। जमुना काकी की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने यहाँ देखा नहीं गया। उसने शांत स्वर में कहा, अनन्या जी, उन्होंने जानबूझकर पानी नहीं गिराया। कपड़ा खराब हुआ है, कोई जिंदगी नहीं। आप उन्हें इतना मत सुनाइए। अनन्या तुरंत अर्जुन पर चिल्ला पड़ी। एक तो मेरे घर आए हो और ऊपर से मुझे ही समझाने लगे। हरि नारायण ने कहा, बस अनन्या, यह तुम्हारा घर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी का भी अपमान करो। अर्जुन खड़ा हुआ। उसने हरि नारायण से कहा, अंकल, आप परेशान मत होइए। शायद आज हमारी मुलाकात का समय सही नहीं था। मैं चलता हूँ। हरि नारायण ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन वहाँ से चला गया। अनन्या ने सोचा कि उसने उस लड़के को अपनी औकात याद दिला दी, लेकिन उसे क्या पता था कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। अगले दिन की बड़ी मीटिंग। अगले दिन शहर में हरियाणा की कंपनी की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी। कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला था और शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा कंपनी के प्रमुख अर्जुन वर्मा खुद उस मीटिंग में आने वाले थे। अनन्या भी अपनी प्रस्तुति लेकर वहां पहुंची। तभी उसने देखा कि एक युवक टैक्सी से उतरकर अंदर आ रहा है। वह अर्जुन ही था। अनन्या उसके पास जाकर बोली, तुम यहाँ भी आ गए? क्या यहाँ झाड़ू पोछा करने का काम करते हो? अर्जुन ने शांत होकर कहा, छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। अनन्या हंसने लगी, लेकिन तभी हरि नारायण वहाँ पहुँचे। उन्होंने अर्जुन को देखते ही कहा, अर्जुन बेटा, मुझे कल के लिए बहुत शर्मिंदगी है। मेरी बेटी ने आपसे जिस तरह बात की, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। अंकल, आप माफ़ी मत मांगिए, उन्हें मेरे बारे में पता नहीं था। अनन्या हैरान थी। वह सोच रही थी कि आखिर उसके पिता इस साधारण लड़के से इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे हैं। तभी सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। कुछ देर बाद अचानक दरवाज़ा खुला। कई अधिकारी अंदर आए। उनके बीच काले रंग का महंगा सूट पहने, आत्मविश्वास से भरा हुआ एक युवक अंदर आया। अनन्या उसे देखकर स्तब्ध रह गई। वह कोई और नहीं, अर्जुन वर्मा था। वही अर्जुन जिसे वह गरीब समझ रही थी, लेकिन आज उसके पीछे कई बड़े अधिकारी खड़े थे। मीटिंग में घोषणा हुई, सभी लोग ध्यान दें। आज की बैठक की अध्यक्षता हमारे समूह के चेयरमैन और सीईओ श्री अर्जुन वर्मा करेंगे। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़के को उसने गरीब समझा था, वह शहर के सबसे बड़े उद्योग समूह का मालिक और सीईओ था। हरि नारायण ने भी बेटी की तरफ देखा। अर्जुन ने अनन्या की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदला लेने वाली भावना नहीं थी। उसने कहा, मीटिंग शुरू करते हैं। अनन्या के लिए सबसे बड़ी परीक्षा। अर्जुन ने कंपनी की फाइलें देखी। उसने कहा, आपकी कंपनी में कई कर्मचारियों का भुगतान समय पर नहीं हुआ है। कई किसानों की जमीन से जुड़े कागजात अधूरे हैं। कुछ मजदूरों की शिकायतें कई महीनों से लंबित हैं। अनन्या चुप रही। अर्जुन ने आगे कहा, कंपनी केवल मुनाफे से नहीं चलती। जिन लोगों की मेहनत से कंपनी खड़ी होती है, उनकी जिम्मेदारी भी कंपनी की होती है। फिर उसने एक फाइल अनन्या के सामने रखी। अनन्या जी, यह आपका प्रोजेक्ट है। इसे पूरा करने के लिए आपको गांव के उन किसानों और मजदूरों के बीच जाना होगा जिसकी शिकायतें हमारी कंपनी तक पहुंची है। अनन्या घबरा गई, लेकिन मैं वहां जाकर क्या करूंगी? अर्जुन ने कहा, उनकी समस्याएं सुनिए, उनकी शिकायतों की जांच कीजिए। जिनका भुगतान रुका है उसका समाधान कीजिए। जिसके कागजात अधूरे हैं उन्हें पूरा कराइए। अनन्या ने
धीरे से पूछा, क्या आप मुझे सजा दे रहे हैं? अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, नहीं, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। क्या आप मुझे बदला ले रहे हैं? अर्जुन ने कहा, मैं निजी और व्यावसायिक मामलों को कभी एक साथ नहीं मिलाता। अगर आपकी कंपनी ने लोगों के साथ अन्याय किया है तो उसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। अनन्या के पास कोई जवाब नहीं था। गरीब किसानों के बीच पहुंची अनन्या। अगले दिन अनन्या गांव के उन किसानों के बीच पहुंची जिसने वहां हमेशा दूरी बनाकर रखती थी। वहां उसे रामू किसान, गोमती देवी और कई मजदूर मिले। रामू ने कहा, मैडम, हमारी फसल कंपनी ने खरीदी थी, लेकिन कई महीनों से पूरा भुगतान नहीं मिला। अनन्या ने पहली बार ध्यान से उसकी बात सुनी। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, बेटी, हम गरीब हैं, लेकिन हमारी भी मेहनत है। हमें दया नहीं, हमारी मेहनत की सही कीमत चाहिए। अनन्या के अंदर कुछ बदलने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि जिसे वह केवल गरीब समझती थी, उसके पीछे भी एक परिवार, एक संघर्ष और एक सम्मान होता है। वह रोज किसानों के बीच जाने लगी। किसी के कागज ठीक करवाती, किसी का भुगतान करवाती, किसी मजदूर की समस्या अधिकारियों तक पहुंचाती। धीरे धीरे गांव के लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। एक दिन एक गरीब किसान की छोटी बेटी बीमार थी। अनन्या ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। बच्ची की मां ने अनन्या के हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, भगवान तुम्हें खुश रखे। यह सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने जमुना काकी को केवल एक ड्रेस खराब होने पर कितना अपमानित किया था। उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास। उधर शहर में रोहन अनन्या की कंपनी के काम में दखल दे रहा था। असल में रोहन की कंपनी के कई दस्तावेजों में हेरा फेरी कर रहा था। वह चाहता था कि कंपनी को नुकसान हो और बाद में अनन्या के पिता की संपत्ति में उसका प्रभाव बढ़ जाए। उसने कई किसानों के भुगतान रोक दिए थे, कुछ फर्जी कागज बनवाए थे और कंपनी के पैसों का भी गलत इस्तेमाल किया था। लेकिन उसे भरोसा था कि कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ पाएगा। एक दिन अनन्या को कुछ पुराने दस्तावेज मिले। उसे शक हुआ। उसने जांच शुरू की। जांच करते करते उसे पता चला कि जिन फाइलों को देखकर वह गरीब किसानों को दोष दे रही थी, उनमें असली गड़बड़ी कंपनी के अंदर ही की गई थी और वह दस्तावेजों पर रोहन के हस्ताक्षर थे। अनन्या के होश उड़ गए। वह तुरंत अपने पिता के पास पहुंची। पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं लोगों को उनकी गरीबी देखकर छोटा समझती रही, जबकि असली धोखा तो हमारे अपने लोगों में से किसी ने दिया है। हरि नारायण ने पूछा, तुम्हें किस पर शक है? अनन्या ने रोहन के दस्तावेज उनके सामने रख दिए। उसी समय रोहन वहां पहुंच गया। उसने घबराते हुए कहा, अनन्या, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारी हर बात पर विश्वास किया, लेकिन अब मेरे पास सबूत है। रोहन चुप हो गया। अर्जुन भी वहां पहुंच चुका था। उसने अधिकारियों के सामने सारे दस्तावेज रखे। जांच में पता चला कि रोहन ने कंपनी के पैसे में हेरा फेरी की थी और किसानों के भुगतान जानबूझकर रोके थे। रोहन का सारा सच सामने आ गया। अनन्या ने कहा, जिस इंसान को मेरे घमंड को बढ़ाया वह मेरा दोस्त नहीं था, वह केवल मेरी दौलत का दोस्त था। रोहन को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अर्जुन के सामने बदली हुई अनन्या। कुछ दिनों बाद अनन्या ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। वह अर्जुन के ऑफिस पहुंची। अर्जुन ने पूछा, कैसा रहा आपका काम? अनन्या कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, शुरू में मुझे लगा था कि आपने मुझे गरीबों के बीच भेजकर मेरी बेइज्जती की है, लेकिन अब समझ आया कि आपने मेरी बेइज्जती नहीं की थी, मुझे मेरी असली पहचान दिखाई थी। अर्जुन चुपचाप उसे देखता रहा। अनन्या की आंखों में आंसू थे। मुझे लगता था पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे लगता था कि जो मेरे बराबर अमीर नहीं है, वह मेरे बराबर का इंसान भी नहीं है। लेकिन वह गरीब किसानों के बीच जाकर मुझे समझ आया कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों, घर या गाड़ी से नहीं होती, उसकी कीमत उसके दिल और कर्मों से होती है। अर्जुन मुस्कुराया। अनन्या ने कहा, और मुझे जमुना काकी से भी माफ़ी मांगनी है। मैंने उनका बहुत अपमान किया था। अर्जुन ने कहा, गलती
गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती समझकर खुद को बदल लेना ही असली जीत है। अनन्या ने धीरे से पूछा, क्या आप मुझे अब भी उसी घमंडी लड़की की तरह देखते हैं? अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, अब मैं आपके सामने एक बदली हुई इंसान को देख रहा हूँ। अनन्या की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद हरि नारायण ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं चाहता हूँ कि अब तुम हमारी कंपनी के साथ साथ गांव के लोगों के लिए भी काम करो। अनन्या ने कहा, पापा, अब मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ। उसने कंपनी में गरीब किसानों और मजदूरों के लिए एक नई सहायता व्यवस्था शुरू की। जिन मजदूरों का भुगतान समय पर नहीं होता था, उनके लिए अलग व्यवस्था बनाई गई। किसानों की शिकायतें सीधे सुनी जाने लगी। जमुना काकी को देखकर अनन्या उनके पास गई और उनके पैर छुए। जमुना काकी घबरा गई। बिटिया, यहाँ क्या कर रही हो? अनन्या ने कहा, काकी, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। जमुना काकी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अनन्या को गले लगा लिया। उधर अर्जुन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। हरि नारायण ने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटा, मेरी बेटी पहले बहुत बदल गई थी, लेकिन शायद तुम्हारी वजह से उसे अपनी गलती समझने का मौका मिला। अर्जुन ने कहा, अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, बदलाव तो अनन्या ने खुद किया है। हरि नारायण ने कहा, तो क्या अब तुम उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहोगे? अर्जुन मुस्कुराया। अगर अनन्या को मंजूर हो तो। हरि नारायण ने बेटी की तरफ देखा। अनन्या शर्मा कर मुस्कुराई। फिर उसने कहा, जिस इंसान ने मेरी दौलत देखकर नहीं बल्कि मेरी अच्छाई देखकर मुझे स्वीकार किया, उससे बेहतर जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। अर्जुन और अनन्या की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन उनकी शादी में शहर के बड़े बड़े अमीर लोगों से ज़्यादा गांव के गरीब किसान और मजदूर शामिल हुए। अनन्या ने अपनी शादी के दिन एक बात कही, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन इंसानियत का पाठ मुझे उन लोगों ने पढ़ा या जिन्हें मैं कभी गरीब समझकर अपने से छोटा मानती थी। हरि नारायण की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन मुस्कुरा रहा था और गांव के लोग खुशी से कह रहे थे, आज हमारी अनन्या सच में बड़ी हो गई है। क्योंकि उस दिन अनन्या को केवल एक जीवन साथी नहीं मिला था, उसे इंसानियत की असली कीमत समझ आ गई थी। दोस्तों, पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन अच्छा व्यवहार, ईमानदारी और इंसानियत ही उसे वास्तव में बड़ा इंसान बनाती है। किसी व्यक्ति की कीमत उसके कपड़ों, गाड़ी या दौलत से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके दिल से होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव।